नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और मेरे साथ खास मेहमान आचार्य राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है। साथ ही आपको बता दें किस तरीके के उपाय, कौन से महामंत्र और साथ ही साथ किन राशि के जातकों को आज बच के चलने की जरूरत है, इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजपुरोहित जी, आज जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है उनकी पूजा सभी लोग करेंगे। किस तरीके का उनका स्वरूप है और उनकी आराधना हम सब लोग मिलकर किस तरीके से करें? जनसत्ता के सभी दर्शकों को षष्ठी के इस पावन पवित्र नवरात्रि पर माँ भगवती कात्यायनी की कृपा प्राप्त हो, सादर नमस्कार। अब ऐसे में आज का जो बेहद महत्वपूर्ण दिन है वह दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन माँ भगवती कात्यायनी की उपासना होगी। कात्यायनी का जो उपासक व्यक्ति होता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं रहती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वह व्यक्ति अपने आप में बहुत ही पराक्रमी होता है, यानी कि सर्वस्व विजयी होता है। सर्वस्व विजयी कब होता है? जब वह कात्यायनी की उपासना करता है। भगवती के कात्यायनी स्वरूप का वर्णन जितना कहा जाए उतना ही कम है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, अर्थात ये कहते हैं कि जिन माताओं बहनों के जीवन में पति की लंबी आयु के लिए, बहनें जिनका विवाह नहीं हो रहा है पति की प्राप्ति के लिए, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वह माँ भगवती कात्यायनी की उपासना है। ऐसा कहा जाता है कि कात्यायनी की उपासना करते हुए माता पार्वती ने जब कात्यायनी स्वरूप को धारण किया था तो उसी समय सप्त ऋषियों द्वारा भगवती तक यह संकेत आया था कि शिव जी विवाह के लिए अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, शिव जी तक आपका प्रस्ताव जा सकता है। तो ऐसे में भगवती को भी यह आश्वस्त किया गया था उन ऋषियों के द्वारा, नारद जी के द्वारा। तो ऐसे में बताया जाता है कि माताओं के जीवन में यदि ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि पति उनसे विमुख हो रहे हों, उनका सम्मान न कर पा रहे हों, या समाज में उन माताओं को सम्मान न प्राप्त हो पा रहा हो, तो यकीनन मानिए आज के दिन माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करके माताएं अपने जीवन में उस शक्ति का अन्वेषण कर सकती हैं, शक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन में उतार सकती हैं, जिससे पुरुष वर्ग उनको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। दूसरा विषय ये कि आज के इस पवित्र कात्यायनी स्वरूप का दर्शन करके, पूजन करके और अखंड व्रत रख करके उन बहनों के जीवन में कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो, जो कि सौम्य हो, सरल हो और उनकी चित्त की वृत्ति को समझने वाला हो। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। माँ भगवती कात्यायनी का स्वरूप, माँ भगवती कात्यायनी ने ऐसा पवित्र स्वरूप क्यों धारण किया था? महिषासुर के वध के लिए, शुंभ निशुंभ के वध के लिए, राक्षसों के दमन के लिए उन्होंने कात्यायनी स्वरूप धारण किया। अब यहीं से जो माँ भगवती के अन्य स्वरूप आएंगे उन स्वरूपों में माँ भगवती का एक विकराल, एक बृहद स्वरूप देखने को मिलेगा, एक विहंगम स्वरूप देखने को मिलेगा, जो सामान्य जनमानस अपने आप में उनकी उपासना करता है और भगवती तात्कालिक रूप में एक तंत्र के रूप में आकर के विराजमान होती हैं। जी। तो आपने बताया कि किस तरीके का स्वरूप होता है, कितना खूबसूरत ये स्वरूप है और जी। किस तरीके से यहाँ पर जो है आराधना कर सकते हैं। अब पूजन विधि जो है माँ को लुभाने की किस तरीके की होनी चाहिए? क्या कुछ यहाँ पर जो पुष्प हैं वो यहाँ पर अर्पण करने चाहिए? साथ ही साथ वस्त्र जो है हम लोगों को किस तरीके से धारण कर कर वहाँ पर पूजा की जगह पर बैठना चाहिए, और साथ ही कौन से भोग नैवेद्य जो है आज माँ के इस स्वरूप को अर्पित करने हैं? सबसे पहले आज माँ भगवती कात्यायनी का हम सब मिलकर के ध्यान करेंगे, और ध्यान किस सामान्य से मंत्र से किया जाए जिससे माँ भगवती कात्यायनी प्रसन्न हो जाएं। तो आपको बता दें, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ भगवती, जो स्वाहा के रूप में भी हैं, स्वधा के रूप में भी हैं, काली के रूप में भी हैं, कालरात्रि के रूप में भी हैं और कात्यायनी के रूप में भी हैं, आपको हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब जब ध्यान की क्रिया से हम आगे पूजन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे तो आज के दिन धानी कलर के वस्त्रों को आप पहन सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हरे कलर के वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं। हरे में बहुत अधिक डार्क हरा भी ना हो,
सामान्य रूप से हरा कलर हो, धानी कलर हो या मेहंदी कलर हो, इन तीनों में से किसी एक प्रकार के वस्त्र को धारण करके माँ भगवती कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सकता है। पूजन की विधि सामान्य रहेगी। आप पीले आसन पर बैठ करके विधिवत पूजन करेंगे। भगवती की उपासना के अंतर्गत आज के दिन जो मनुष्य उनका यज्ञ यजन पूजन करता है, जो व्यक्ति उनकी आराधना करता है और आज के दिन व्रत करता है, यकीनन मानिए माँ भगवती कात्यायनी उसकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। अब पूजन के क्रम में आपको बताते चलें कि सामान्य जल से स्नान कराना है, पुनः मिलित पंचामृत से स्नान कराना है, साथ ही साथ शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आज माँ भगवती को हरे भरे श्रृंगार से समलंकृत करें। हरे श्रृंगार में हरे वस्त्रों को धारण करा सकते हैं आप, और भी अन्य तमाम प्रकार की श्रृंगार सामग्रियां हैं, उसे आप माँ भगवती को पहना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन जो माँ भगवती के मस्तक पर तिलक सुशोभित होगा वह अष्टगंध का तिलक होगा। अष्टगंध का तिलक लगा करके भगवती को आप प्रसन्न करें। अब जब हम भगवती के पुष्पों की बात करते हैं कि किस पुष्प की माला आज के दिन चढ़ाएं, तो आज के दिन गुलाब के पुष्प की माला अगर भगवती को समर्पित की जाए तो यकीनन मानिए कि गुलाब के पुष्प की माला जिस प्रकार से महकेगी, ऐसे ही आपके जीवन में कठिनाइयां दूर होंगी और आपका जीवन चहुदिश महकेगा। तो आज के दिन गुलाब के पुष्पों की माला अवश्य ही आपको चढ़ानी है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो बहनें जिनका विवाह बहुत विलंब हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, बार बार फिक्स हो करके कैंसिल हो जा रहा है, आज का यह अखंड व्रत उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहा गया है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद के जो सुत हैं अर्थात जो साक्षात कृष्ण हैं, इस स्वरूप का, इस स्वरूप वाला, ऐसे सुंदर विचारों वाला पति हमारे जीवन में आए। आज कात्यायनी की उपासना उन बहनों को अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ श्रृंगार युक्त सामग्रियों को चढ़ाना चाहिए और सुंदर से वस्त्रों में अपने आप को समलंकृत करके माँ भगवती के सामने पूजन पाठ करना चाहिए। अब जब हम धूप दीप नैवेद्य की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पूर्व सुगंधित तेल और इत्र भी चढ़ाते हैं। सुगंधित तेल और इत्र को चढ़ाने के साथ साथ धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, साथ ही साथ एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के साथ आप आरती करें। विधिवत कात्यायनी माँ भगवती की आरती करते करते आप जब उन्हें प्रसन्नता की तरफ, आगे पाठ की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा ऐसा पाठ करें जिससे आज माँ भगवती कात्यायनी के इस पवित्र स्वरूप की शक्तियां आपके जीवन में समाहित हों। तो आज के दिन आपको बता दें, यदि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के सबसे पीछे सिद्ध कुंजिका है, सिद्ध कुंजिका का जो व्यक्ति आज के दिन पाठ करता है, कम से कम 11 बार पाठ करता है, यकीनन मानिए उस व्यक्ति के जीवन में माँ भगवती कात्यायनी की शक्तियाँ अवश्य ही समाहित होती हैं। यही सामान्य सी पूजन विधि है और इसे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में धारण करके वह माँ भगवती कात्यायनी को प्रसन्न कर सकता है। जी, आपने बताया किस तरीके का स्वरूप है, साथ ही क्या विधि जो है अपनानी है और किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही कुछ गलतियां जो हैं वो हो जाती हैं। आज जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है वो आपने बता तो दिया किस तरीके का, लेकिन जब उनकी पूजन करें तो हमें किन बातों का ध्यान जो है वो खास करके यहाँ पर रखना चाहिए। विशेषकर पूजन में जब जब हम बैठते हैं, पूजन की क्रिया करते हैं, अगर आप जिन वस्त्रों को धारण करके पूजन कर रहे हैं और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं और उसी वस्त्र को पहन करके आपने भोजन कर लिया है या फलाहार कर लिया है, तो वह वस्त्र अपने आप में जूठा हो जाता है। उस वस्त्र को धारण करके आप दैनिक पूजा किसी भी प्रकार से ना करें। दूसरा, पूजन में आपको विशेषकर जो सावधानी बरतनी है, अगर हो सके तो आप जमीन पर सोने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप जिस बेड पर लगातार दाम्पत्य जीवन युक्त जीवन जीते हुए आप रह रहे हैं, वहाँ से दूरी बना करके एक अखंड व्रत को अगर आप करते हैं, माताएं या बहनें या पुरुष वर्ग, तो आप एक स्वच्छ स्थान पर, पवित्र स्थान पर शयन करने का प्रयास करें। दूसरा, ये आपका खान पान बहुत ही मर्यादित होना चाहिए, विचार बहुत ही शुद्ध होना चाहिए,
वाणी में बहुत ही सरलता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कटुता व्याप्त ना हो, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, जिससे यज्ञ यजन पूजन पाठ आदि चीजें आपकी संपन्न हो। अब रही बात कि क्या ऐसा करना चाहिए व्रत के अंतर्गत जिससे वहां आपकी सकारात्मकता बनी रहे। आपके पास टेलीविजन है, फोन है, लाउड स्पीकर है, आप वहां पर ओम के उच्चारण का, ओम के ध्वनि का एक सुंदर सा मंत्र आप चला करके रखें। और अगर आपके पास यह व्यवस्थित नहीं है तो आप केवल और केवल 5 से 7 मिनट एक दीपक जलाएं। उस दीपक को, जिसे आप त्राटक क्रिया कह सकते हैं, लगातार देखने का प्रयास करें और अपनी श्वास को ऊपर और नीचे छोड़ते रहें, खींचते रहें। इस विधि को करते हुए ओम का उच्चारण अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपका मन भी पवित्र होगा, साथ ही साथ शक्तियां आपके अंदर समाहित होंगी, निहित होंगी, ऊर्जा स्थापित होगी। जी। अब ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि जो राशि के जातक हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, और आज जो है कौन से लोगों को खास ध्यान रखना है, और किन लोगों की आज मनोकामना जो है माँ पूरी करने वाली है। माँ भगवती कात्यायनी की उपासना के अंतर्गत कन्या राशि और तुला राशि के जातकों को विशेषकर सावधानी बरतनी है। और वह सावधानी यह है कि कन्या और तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन स्त्री सम्मान तो करें ही, हमेशा करें, लेकिन आज के दिन आपकी वाणी से किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द ना निकले, जिससे कन्या और तुला राशि के जातकों के मुख से निकला हुआ शब्द वह उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए कष्टकारक साबित हो। आपको अपनी अमर्यादित भाषा पर, अपने असंतुलित भाषा पर आपको संयम बरतने की बेहद आवश्यकता है। तो आज का यह जो राशिगत विचार था वह तो प्रस्तुत कर दिया। अब आपको आज के दिन एक महामंत्र भी बता रहे हैं, जिस महामंत्र का पाठ और जप करने से मनुष्य तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह पाठ है क्या, वह जप है क्या? आज के दिन जो व्यक्ति सायंकालीन बेला में, शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद जब पूजन स्थल पर बैठे तो उसे माँ भगवती के 108 नामों का जप अवश्य ही करना चाहिए। और अगर उस व्यक्ति ने 108 नामों का जप नहीं किया किसी कारणवश, तो आज के दिन एक श्लोक का गायन करें। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयान्ति। इस श्लोक का गायन करके रोगी व्यक्ति जो हैं उनके रोग के शमन का एक मार्ग चयन हो जाता है। यदि परिवार में कोई असहाय, ऐसा असाध्य रोगी है तो उसका रोग भी धीरे धीरे शमन होने लगता है। इस महामंत्र को आप अवश्य ही अपना करके देखें। और जो आज आपको उपाय करना है, खास उपाय क्या करना है, आज के दिन प्रातः काल पूजन के बाद आप गाय को एक केला अवश्य ही खिलाएं, प्रणाम करें, हो सके तो मस्तक में तिलक भी अवश्य ही लगाएं। खास करके आज के दिन गाय को कोई न कोई फल अवश्य ही आपको खिलाना है, जिससे आपका दिन शुभ होगा। तो माँ कात्यायनी को किस तरीके से यहाँ पर आप लुभा सकते हैं, साथ ही उनकी आराधना किस तरीके से करनी है, क्या कुछ भोग नैवेद्य चढ़ाना है, कौन सा महामंत्र, और साथ ही साथ कौन सी राशि जातकों को अपना ख्याल रखना है और किस तरीके से उपाय करने हैं, ये सब कुछ इस एपिसोड में हमने आपको बताया। आगे भी माँ के कुछ स्वरूपों के बारे में आगे के एपिसोड में लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ आचार्य जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।